राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। संसार में अगर कोई मृत्यु को पार करना चाहता है, दुखों से पार होना चाहता है, तो भगवान श्री हरि के चरण कमल के बिना और कोई आश्रय नहीं। तो जो महान लोग हैं भगवान विष्णु की शरण लेते हैं, न कि अपने को ही विष्णु कहना चालू करते। जिसकी बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाती है वही कहता है कि मैं विष्णु हूं, मैं भगवान। और भ्रष्ट बुद्धि जिसकी है वो ऐसे लोगों को भगवान मान लेता है। सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे हैं तो कहते हैं कि मृत्यु भय से, संसार भय से व्याकुल होकर के साधक जन भगवान विष्णु की शरण लेते हैं, कृष्ण की शरण लेते हैं। कितना सुंदर बात बोल रहे हैं वो इस अवसर पर। दूसरे की शरण नहीं ले सकते, दूसरा क्या करेगा। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में भवाटवी वर्णन में लिखा गया है कि जैसे कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा हो, वणिक समुदाय, और सामने सिंह को आते हुए देखे, सिंह के कुछ बच्चे, सिंह की स्त्री और सिंह के साथी, और डर जाए, तो काल चक्र को ऐसे कहा गया है। काल जैसे साल है, वर्ष है, 6 महीना, सप्ताह, मास, ये सब सिंह के समान हमारी आयु को खा रहे। तो सिंहों के डर से, उनसे भयभीत होकर के और बचने के लिए वो समूह वो क्या करता है, वणिक समूह, कि जा करके कांट, गीध और बटेर की शरण लेता है। मान लीजिए उधर से सिंह आ रहे हैं झुंड के झुंड, और उनसे कोई डर जाए, कांप जाए, आप अब तो नहीं बचूंगा, तो किसी बगुला की जाकर शरण लेगा कि सरकार बचाइए। गिद्ध की शरण लेगा, क्या वे सिंह के आक्रमण से बचा सकते हैं? बताइए। तो ऐसे व्यक्ति की शरण लो जो सिंह से कई गुना बलवान है, तब तो बचाएगा। यह काल चक्र जिनका आयुध है, जिनके हाथ में काल शक्ति है, उस विष्णु की शरण लेने पर तब बच सकते हैं। किसी देवता की या अन्य किसी भी मानसिक कल्पित ब्रह्म है या किसी की भी शरण लेने पर जीव मुक्त नहीं हो सकता है। तो काल चक्र से भयभीत होकर के लोग किसी देवता की पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये मनाते हैं, इसको करते हैं। कभी कभी तो लोग कहते हैं गुरु ही हमारे लिए भगवान है, ये है वो। तब तो तुमको मरना निश्चित है, संसार में ही रहना है, निश्चित है। सभी शास्त्र कहते हैं, पुराण, स्मृति आदि। सूरदास जी ने कहा है कि भव समुद्र हरिपद नौका बिन को न उतरे पार। सबको यह मत सार ऊपर है, और भव समुद्र हरिपद नौका बिन को न उतरे पार। गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं, बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव करिए, यह सिद्धांत तेल। हो सकता है कि बालू के, रेता के पेरने से तेल निकलने लगे, यह असंभव चीज है, कभी भी तेल नहीं निकल सकता है। अगर रेता पेरने से तेल सरसों का या अत्सी का निकलने लगे तो क्या जरूरत है इतना संकट सहने की? असंभव है। बालू को कोई कितना भी पेरे, तेल नहीं निकल सकता। लेकिन हो सकता है कि ये भी असंभव संभव हो जाए। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। और हो सकता है कि पानी के मथने से घी निकलने लगे, जैसे दूध के मथने से निकलता है। ऐसा हुआ नहीं आज तक, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हो सकता है कि पानी के मथने से घी निकलने लगे और बालू के पेरने से तेल निकलने लगे, लेकिन बिना कृष्ण के भजन के कोई भवसागर तर जाए, यह नहीं हो सकता है। हुआ है, न हो सकता। तो वही सिद्धांत सुखदेव गोस्वामी कहे हैं। वास्तव में ये सुखदेव गोस्वामी, नारद जी आदि यही तो मूल प्रमाण है, आचार्य, जिनके अनुसार आजकल के भक्त बोलते हैं। मृत भयातुरा जना
संसार में वास्तव में बहुत बड़ा भय है। शरीर छूट जाएगा, फिर पता नहीं कहाँ जन्म मिलेगा, फिर वहाँ रोग दुख भूख प्यास, ये बहुत बड़ा भय है। इस जन्म मरण के भय से व्याकुल होकर के सुकृति जन भगवान विष्णु की शरण लेते हैं और वे प्रभु तुरंत रक्षा कर देते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। शोक मत करो, मैं रक्षा करूंगा, सब पाप से मुक्त कर दूंगा। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित जतन्ति ते तद ब्रह्म विदुः कृतस्नम अध्यात्मम कर्म चाखिनो। भगवान कहते हैं बुढ़ापा के दुख से और मरण से भयभीत होकर के जो लोग मेरी शरण लेते हैं वही समस्त वेदों के ज्ञाता है और वही सारा कर्म कर चुके, वेदों में जो वर्णित है करने के लिए। इस प्रकार के उदार वाक्य भगवान बोल रहे हैं। भगवान की शरण लेना बहुत बड़ा कार्य है। इस जीवन में जिन लोगों ने यह पहचान लिया है कि भगवान विष्णु कृष्ण हमारे इष्ट देव हैं, भले अपना अपना स्वभाव भिन्न है, कमजोर हैं, लेकिन जब स्वीकार कर चुका मन कि कृष्ण ही भजनीय है तो बहुत बड़ा काम हो गया। समझिए यह निर्णय कृष्ण मोर प्रभु त्राता, कृष्ण हमारे प्रभु हैं और हमारे रक्षक हैं, यह मन में एक बार आ गया तो आधा से अधिक काम हो गया। जो जीवन में करना है वो हो चुका है। इस प्रकार का निर्णय आना कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और कृष्ण मेरे प्रभु हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जैसे साधक मुमुक्षु जन संसार ज्वाला से दग्ध होकर भगवान की शरण लेते हैं, उस तरह से गोप बच्चे कृष्ण की शरण लिए बलराम जी के साथ।